नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है कि अल्फी सोल्स मृदा पाई जाती है। अगर हम बात करें हमारे अल्फी सोल्स मृदा की तो वो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है हमारी जयपुर, दौसा और अलवर में। कहाँ पाई जाती है? जयपुर, दौसा और अलवर में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत कौन थे? अगर हम बात करें मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत की तो वो हमारे थे लालदास। कौन थे? हमारे लालदास, जिन्होंने मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यों की वर्टिकल हिस्सेदारी कितनी होगी। अगर हम बात करें 15वें वित्त आयोग की तो इसके अध्यक्ष है हमारे प्रद्युम्न सिंह। और अगर बात कर रहा है कि राज्यों की वर्टिकल हिस्सेदारी कितनी रखी गई है तो 2021 2022 से 2025 2026 तक 41% रखी गई। कितनी रखी गई? 41%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कवि और चित्रकार नागरदास के रूप में कौन प्रसिद्ध है? अगर हम बात करें कवि और चित्रकार नागरदास की तो नागरदास के रूप में प्रसिद्ध है हमारे राजा सावंत सिंह। कौन प्रसिद्ध है? राजा सावंत सिंह। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, यानी 4 ऑप्शन दिए गए इसमें से गलत पूछ रहा है। पहला है कि भाग 6 के आगे 6 अध्याय में विभक्त है, तो बिल्कुल बात ये सही है कि भाग जो 6 है उसके आगे 6 अध्याय में विभक्त है। दूसरा कह रहा है कि भाग 7 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, नहीं ये गलत हो जाएगा। भाग 7 नहीं, भाग 8 जो है वो हमारा केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तीसरा कह रहा है संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 शामिल है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और आगे हमारा भाग 6 मुख्य रूप से राज्य सरकार पर केंद्रित है, ये भी सही है। तो हमारा गलत पूछा है तो गलत हमारा यही हो जाएगा कि भाग 7 नहीं, भाग 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। आगे हमसे पूछा है सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? अगर हम बात करें सन 1907 में चूरू में तो स्वामी गोपाल दास ने की थी सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना। किसकी की थी? सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी। आगे हमसे पूछ रहा है कि बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? अगर हम बात करें बूंदी रियासत की तो इसके अंतिम आधिकारिक शासक थे तो महाराव राजा बहादुर सिंह के। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, महाराव राजा बहादुर सिंह। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है कि सम्मिलित करेंगे। हमारा पहला हस्तशिल्प उत्पाद और स्थान दिए गए हैं, तो कौन से हस्तशिल्प उत्पाद से सम्मिलित है? तो हमारा जो बादला है वो हमारा किससे संबंधित है? जोधपुर से संबंधित है। नामदा है वो हमारा टोंक से संबंधित है। पाँव रजाई जयपुर से है और खेसला एटा से है। यानी कि पहले का 3 इसमें नहीं दिया गया, काट दो। इसमें भी नहीं दिया गया, इसको भी हटा दो। दूसरा है नामदा का टोंक यानी 2 का 4 यहाँ भी है। तीसरा है पाँव रजाई जयपुर यानी 3 का इसमें नहीं है, इसमें है, ये भी काट दो और ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उपबंध करता है? अगर हम बात करें कि अनुच्छेद के जो नागरिकों के एक समान संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है तो आर्टिकल 44 करता है। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है सिर्फ जो आर्टिकल जो 44 है सिर्फ गोवा में लागू है। ठीक है, ये भी याद रखना। आगे कह रहा है कि इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम रिपोर्ट 2.0 के अनुसार राजस्थान में कितने पार्कों को लीडर के रूप में दर्जा दिया गया है? तो अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम रिपोर्ट 2.0 के अनुसार राजस्थान के 17 पार्क ऐसे हैं जिनको लीडर के रूप में दर्जा दिया गया है। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है कि किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है? तो अधिकतम अगर आरक्षित वन क्षेत्र की बात करें तो अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो वो हमारे है कहाँ? उदयपुर में है। ठीक है, उदयपुर में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है कि सीताराम लालस का संबंध रहा है, तो सीताराम लालस का संबंध किससे रहा है? राजस्थानी शब्दकोश से रहा है। किससे? राजस्थानी शब्दकोश से रहा है। आगे हमसे कह रहा है कि कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? अगर हम बात करें कृपाल सिंह शेखावत की, उसका संबंध है ब्लू पॉटरी से। ठीक है, राजस्थान में बहुत फेमस है ब्लू पॉटरी जयपुर की, और कृपाल सिंह शेखावत का इनसे संबंध है। आगे पूछ रहा है जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है? तो जैसलमेर के भाटी राजवंश से उनकी कुलदेवी है हमारी सौंज्ञा माता। कौन है? सौंज्ञा माता। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है कि कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है,
प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पहला है कि राजस्थान के महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य के गठन पर अस्तित्व में आया। ये तो बिल्कुल सही बात है कि राजस्थान को जो महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य का गठन है वो अस्तित्व में आया, यानी पहला सही है। दूसरा कह रहा है जी.सी. काशलीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता बने, तो ये भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। ठीक है, यहाँ पे है 1 और 2 दोनों कथन क्या है हमारे सही हैं। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है कि कौन सा युद्ध वर्ष सुमेलित नहीं है, तो आपका हरमाड़ा का युद्ध 1557 में हुआ था, सही है। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, ये भी सही है। बाबर और किसके बीच में हुआ था, राणा सागर के बीच में ही हुआ था खानवा वाला। सामेल का और खतौली का 1517 में ही हुआ था, और जो सामेल का हुआ था ये 1544 में हुआ था। कब हुआ था, 1544 में हुआ था, ये 1562 में नहीं हुआ था, तो ये हमारा गलत हो जाएगा और हमसे पूछा भी इन्होंने गलत है। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है कि राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र तथा राज्य की सहभागिता कितनी है, तो अगर हम बात करें राजस्थान की जल जीवन मिशन योजना की, तो केंद्र और राज्य की सहभागिता है 50-50। ठीक है, 50-50। आगे हमसे पूछ रहा है कि राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिले कौन से हैं, तो अगर प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों की अगर हम बात करें तो वो हमारे हैं अलवर और जयपुर में बहुत ज़्यादा सरसों का उत्पादन होता है। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है कि हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ है, तो हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय वो हमारा कहाँ है, वो हमारा है जयपुर में। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी, तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स से इसकी स्थापना किसने की थी, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने की थी। किसने की थी, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने की थी राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन से देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो 1938 में हमारा हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, इससे रियासतों को स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया था। और इन्होंने 1938 में किया, किसने था, ये किया था हमारे सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर खुशहाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया था, तो अगर हम बात करें 1857 के विद्रोह के समय तो ठाकुर खुशहाल सिंह ने किस जगह, तो वो हमारे किया था अऊबा में। ठीक है, अऊबा में किया था विद्रोहियों का नेतृत्व। आगे हमसे पूछ रहा है कि प्लैनेट डी की यात्रा सूची द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन अर्थ में राजस्थान के किस शहर को 2022 में शामिल किया गया है, तो 16 मोस्ट रोमांटिक जो सिटीज़ ऑन अर्थ है उसमें किसको शामिल किया गया है, तो वो शामिल किया गया है हमारे उदयपुर को। ठीक है, उदयपुर को सम्मिलित किया गया है। आगे पूछे, आगे हमसे कह रहा है कि अरली चौहान डायनेस्टीज के लेखक कौन है, तो अरली चौहान डायनेस्टीज के जो हमारे लेखक है वो हमारे हैं दशरथ शर्मा। ठीक है, दशरथ शर्मा हमारे सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में है, तो धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारे कहाँ है, त्रिपुरा में है। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है कि DRDO ने भारतीय नौसेना में सोनार प्रणाली के लिए परीक्षण मूल्यांकन सुविधा किस शहर में शुरू की है, तो अगर DRDO की बात करें तो उसने सोनार प्रणाली के लिए परीक्षण मूल्यांकन सुविधा कोच्चि में शुरू की है। ठीक है, झारखंड के कोच्चि में। आगे हमसे पूछ रहा है कि आय की असामान्यता को मापा जा सकता है, किससे मापा जा सकता है आय की असामान्यता को, तो आय की असामान्यता को लॉरेंज वर्ग से, गिनी गुणांक से, सापेक्ष गरीबी से, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ किसमें दिया गया, इसमें क्या दिया गया है, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ दिया गया है। ठीक है, हमारा सही हो जाएगा। आगे हमसे कह रहा है कि राजस्थान का वह परंपरा जिसमें दूल्हे के बारात के घर से जाने के बाद घर की जो औरतें होती हैं यानी कि जो स्त्रियां होती हैं तो उनके द्वारा लोक नृत्य किया जाता है, जो है हमारे भाषा में क्या बोलते हैं, हमारे यूपी में बोलते हैं कि जब लड़कों की बारात जाती है तो घर में जो लड़कियां करती है वो कहती है नौटंकी, लेकिन यहाँ जो है बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में यही बोला जाता है टूटिया। ठीक है, राजस्थान की बोले तो वहाँ टूटिया बोला जाता है, यूपी में वही नौटंकी बोली जाती है। आगे बढ़ते, आगे हमसे पूछ रहा है पंजाब के मैदानी इलाकों से मानसून पीछे हटने लगता है, तो पंजाब के जो मैदानी इलाके होते हैं जो मानसून पीछे मध्य अक्टूबर में है वो हटने लगता है पीछे। ठीक है, आगे हमसे पूछा इनमें से कौन सा बालका स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विस्तृत होते हैं, तो अगर हम बात करें
किसकी? सीप की। जो सीप होता है बाल का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित होता है। कौन? हमारा सीप सही हो जाएगा। आगे हमसे पूछा निम्न में से कौन सा कर भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो भारत के संविधान के राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा कर आता है? तो हमारा एक तो आता है लग्जरी कर, एक होता है मनोरंजन कर। सेकंड और फोर्थ किसमें है? तो हमारा सेकंड और थर्ड और फोर्थ जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ हो जाएगा। लग्जरी टैक्स और मनोरंजन टैक्स होता है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो स्टाम्प शुल्क और कस्टम शुल्क होता है वो हमारा केंद्र सरकार के अधीन आता है। ठीक है, जो हमारा सेंट्रल के अधीन आता है, बाकी ये दोनों स्टेट के अधीन आते हैं। आगे पूछ रहा है कि फतवाते आलमगीरी के लेखक कौन है? अगर हम बात करें फतवाते आलमगीरी के लेखक तो वो हमारे हैं ईश्वरदास नागर। ठीक है, फतवाते आलमगीरी के लेखक है हमारे ईश्वरदास नागर। आगे हमसे पूछ रहा है कि राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर MIC कहाँ है? तो अगर हम बात करें राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर MIC वो हमारे हैं रामगढ़ बारा में। कहाँ है? रामगढ़ के बारा में है। आगे हमसे पूछ रहा है राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 कब से प्रभावी हुआ? तो राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम जो 2020 था वो 18 दिसंबर 2019 से प्रभावी हुआ। ठीक है। आगे हमसे पूछा है कौन सी फसल उत्पादन राज्य सही नहीं है? तो ठीक है, पता करते हैं। जो हमारी चाय है गुजरात, अरे नहीं, देखो चाय जो है हमारी असम में है तो नहीं पूछा तो सही हो जाएगी, बल्कि गेहूँ उत्तर प्रदेश में है, जूट असम में है, पश्चिम बंगाल में चावल बहुत फेमस है। ठीक है। आगे हमसे पूछ रहा है कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो अर्जुन राज सेठी बेलूर जेल से ये सही है। जोरावर सिंह बरेली जेल से यही सम्मिलित नहीं है, क्योंकि जोरावर सिंह कभी पकड़े ही नहीं गए थे जो जिन्हें किसी जेल में बंद किया जाए, तो हमारा सही हो जाएगा B। आगे हमसे पूछ रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया गया है? तो अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति का जिले की जनसंख्या में सबसे कम प्रतिशत की, तो वो हमारे पाया गया है बीकानेर और नागौर में। ठीक है। आगे हमसे पूछा है राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही, अवरोही मतलब सबसे बड़ी से लेकर सबसे छोटी लगानी है। तो सबसे बड़ी हमारी कौन सी है? जरगा है। ठीक है, जरगा इसमें भी है और इसमें भी है। दूसरी हमारी है रघुनाथगढ़, तीसरी है सज्जनगढ़, चौथी है लीलागढ़। तो इसने भी अवरोही पूछा तो हमारे से आंसर चौथा हो जाएगा, जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ और लीलागढ़। ठीक है। किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी? तो अगर हम एक तो करंट का क्वेश्चन 2022 में ही जारी की गई थी राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति। ठीक है। आगे हमसे पूछ रहा है 11वीं पंचवर्षीय योजना की मूल अवधारणा क्या थी? अगर हम बात करें 11वीं पंचवर्षीय योजना की, उसकी मूल अवधारणा थी तेज और अधिक समावेशी विकास। ठीक है। आगे हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित तो सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चयन कीजिए। ठीक है, हम सही उत्तर चयन करेंगे। उद्योग दिए गए हैं और ये स्थान दिए गए हैं। तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स ये आपके डीडवाना में है। हाईटेक ग्लास फैक्ट्री ये आपका धौलपुर में है। मेवाड़ शुगर मिल आपके भोपाल सागर में है और GK सीमेंट वर्क्स आपका निम्बा हेड़ा में है। यानी कि आपका सही सम्मिलित करना है तो हम सही कौन सा हो जाएगा? तो पहले का पहला ही होगा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। ठीक है। आगे हमसे पूछ रहा है केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किस शहर में जुलाई 2022 को 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय मंत्री हमारे कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। उन्होंने किस शहर में जुलाई 2022 को 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? तो वो हमारे कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो वो हमारे उद्घाटन किया गया है जयपुर में। ठीक है। आगे हमसे पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा लिफ्ट नहर नवम्बी जिला सम्मिलित नहीं है? तो ये हमारा सम्मिलित नहीं है। कुंभाराम आ रही है जैसलमेर बाड़मेर से सम्मिलित नहीं है, बाकी ये हमारे तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है। आगे हमसे पूछ रहा है राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना में 2021 और 2022 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना में 2021 और 2022 के लिए जो विधायक निधि वो बढ़ाकर कितनी कर दी है? 5 करोड़ रुपए कर दी है। ठीक है। आगे पूछ रहा है मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो मारवाड़ के एक शासक थे, वो थे हमारे राव चंद्र सेन, जिन्होंने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसीलिए इन्हें कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। जैसे आप जानते हैं महाराणा प्रताप ने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और राव चंद्र सेन ने भी नहीं की। राव चंद्र सेन को मारवाड़ का क्या कहते हैं? प्रताप कहते हैं। आगे हमसे क्वेश्चन में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य जिला सम्मिलित नहीं है? जैसे कि केसरबाग उदयपुर में नहीं है, क्योंकि केसरबाग जो हमारी धौलपुर में, इसमें नहीं पूछा है तो यही हमारा सही हो जाएगा। बंद का बिहार धौलपुर में है, सोरसन बारा में है और बंद वरेठा भरतपुर में है।
ठीक है। कैसरबाग आपका धौलपुर में, याद रखना, उदयपुर में नहीं है। निम्न में से पीली क्रांति किससे संबंधित नहीं है? अगर पीली क्रांति नहीं संबंधित है, कि पूछा गया नहीं संबंधित है, तो सरसों से भी है, खाद्य तेल से और चना से भी है। तिल से है नहीं, चना से नहीं है, ये तो नहीं है, क्योंकि इसने पूछा पीली क्रांति किससे संबंधित नहीं है, तो ये हमारी नहीं है किससे संबंधित, चना से संबंधित नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों से संबंधित है। आगे हमसे पूछ रहा है कि कैपिटल एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो अगर हम बात करें कैपिटल एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम की, तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है जैविक उद्यानों के वन्यजीव को आमाजन और संस्था आदि को गोद देना। जैविक उद्यानों के वन्यजीव हैं, उनको आमाजन और संस्था आदि को गोद देना ही होता है। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? अगर लोक कथा देवनारायण जी की फड़ की बात करें तो उनके गायन में जंतर जो वाद्य यंत्र है उसे प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, आगे हमसे पूछा इनमें से कौन सा पुरातत्वीय स्थल से यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? जो यूनानी शासक मिनांडर है उनकी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं बेराट से। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहते हैं? जैसे जो भीलों द्वारा लड़की का विवाह होता है तो उस समय घर की दीवारों पर लोक देवी के चित्र बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं भराड़ी। ठीक है, आगे हमसे पूछा है इनमें से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है? अगर हम भारत में कृषि आयकर लगाने वाले पहले राज्य की बात करें तो वो हमारा प्यारा बिहार है। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है कौन सा गलत राज्य का चयन विधानसभा सदस्यों की संख्या? जैसे कि अगर बात करें सिक्किम में तो 32 है, मणिपुर में 60 हैं, मेघालय की बात करें और मिजोरम की, तो इसमें से अगर तो इसमें आपके मिजोरम की बात करें, मिजोरम में 40 है और मेघालय में 50 नहीं है, मेघालय में 60 है। तो उस राज्य का गलत पूछा है तो यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, मेघालय में 50 नहीं, मेघालय में 60 है। आगे बढ़ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो अगर वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की बात करें तो 50 है। कितने? 50, 49 + 1। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 2300 करोड़ रुपए की 119 किलोमीटर की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो वो हमारे क्या है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है भारत में पहली बार संपत्ति कर कब पेश किया गया था? तो पहली बार अगर बात करें संपत्ति पर कर 1957 में पेश किया गया था। आगे हमसे पूछ रहा है गदर जर्नल का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो गदर जर्नल का पहला अंक था वो हमारे प्रकाशित हुआ था कौन सी भाषा में? तो उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। आगे हमसे पूछ रहा है कि मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आया चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? तो 2022 में जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान आया था उसका नाम था हमारे आशनी, और आशनी नाम किसने दिया था? श्रीलंका ने दिया था। जबकि ताउकाते म्यांमार ने दिया था, गुलाब पाकिस्तान ने दिया था, और जिसने बंगाल की खाड़ी में पूछा है तो आशनी सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि ई कॉमर्स के 3 चरण नहीं माना जाता है, यानी ई कॉमर्स के कौन सा नहीं माना जाता है? तो पुनर्खोज माना जाता है, भूमंडलीकरण माना जाता है, व्यवसायीकरण माना जाता है, लेकिन संरक्षण नहीं माना जाता, और इसने भी नहीं पूछा है तो हमारा ये सही हो जाएगा। आगे हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से एज ऑफ कॉन्सेप्ट बिल 1891 पारित हुआ? तो एज ऑफ कॉन्सेप्ट बिल 1991 जो है वो BM मालावारी के प्रयासों से पारित हुआ था। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है कि वेंगती गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है? तो मुख्य मंदिर की बात पूछी गई है वेंगती गांव फलोदी में, वो हमारा है हड़बू जी का। ठीक है, वेंगती गांव फलोदी में हड़बू जी का मंदिर है। आगे हमसे पूछ रहा है मानसून 2021 के दौरान निम्न में से किस जिले में असामान्य यानी कि सामान्य से 60% ज़्यादा वर्षा हुई है? तो ये कहाँ हुई थी? बांसवाड़ा में हुई थी। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिले निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन से जाने जाते हैं? तो मध्य प्रदेश के बहुत ही फेमस है बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिले, और किस खनिज के उत्पादन के लिए? मैग्नीज के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, आगे पूछ रहा है कि काला गुमान और तीखी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? तो अगर बात करें काला गुमान और तीखी क्षेत्र की तो ये पन्ना के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में शामिल हैं? जैसे आप जानते हैं कि कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण जो था वनस्पति के आधार पर दिया था, और इसमें जो जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू हैं उसमें BSHW प्रकार की जो जलवायु है वो शामिल है। इसके अतिरिक्त उन्होंने किसका दिया था? उन्होंने कोपेन ने दिया था आपका AW, CWG, BSHW और BWHW 4 प्रकार का दिया था, जिसमें आपके जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू में BSHW शामिल है।
आगे हमसे पूछ रहा है कि अटल सेवा केंद्र को नया नाम क्या दिया गया है, यानी अटल सेवा केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, राजीव गांधी सेवा केंद्र। ठीक है। आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। ठीक है, हम सही विकल्प चुनेंगे कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। तो हमारा पहला है गोविंद। गोविंद जो है वो हमारा वस्तु मंजरी से संबंधित है। कुंभा जो हमारा है वो संगीत राज से संबंधित, यानी ए का ट्रिपल आई, तो ए का ट्रिपल आई इसमें भी नहीं है और ए का ट्रिपल आई इसमें भी नहीं है। और जो हमारा डी है, डी का हमारा 4 हो जाएगा, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि गोविंद है वो वस्तु मंजरी से संबंधित हो जाएगा। और जो हमारे नाथा है, नाथा हमारे किससे संबंधित हो जाएगा, द्वार दीपिका से। ठीक है। और जो मंडन है वो देव मूर्ति प्रकरण से संबंधित हो जाएगा, कुंभा संगीत राज से सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है। आगे हमसे पूछ रहा है कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो मानसी वाकल डूंगरपुर से सम्मिलित नहीं है, बाकी तीनों हमारे सम्मिलित हैं। आगे पूछ रहा है कैलाश श्रृंखला किसका हिस्सा है, तो जो हमारी कैलाश श्रृंखला है वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ठीक है। आगे हमसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आय लेखा का वर्तमान आधार वर्ष है, तो अगर राष्ट्रीय आय लेखा के वर्तमान आधार वर्ष की बात करें तो वो हमारे है CSO, तो CSO इसमें भी नहीं दिया गया है, यानी कि ये हमारा कट जाएगा और ये भी। तो CSO ने 2005-2006 से बदलकर 2011-12 कर दिया है, तो यही हमारा सही है। CSO ने 2005 और 2006 से बदलकर 2011 और 2012 जो है वो कर दिया है। ठीक है। आगे हमसे पूछ रहा है कि दोहा देलो किस फसल की उन्नत किस्म है, तो अगर हम बात करें दोहा देलो की, तो दोहा देलो जो हमारी है वो हमारी चना से संबंधित है। ठीक है। दोहा देलो किससे संबंधित है, दोहा देलो जो है वो हमारी चना की उन्नत किस्म है। ठीक है। आगे हमसे पूछ रहा है गेहूं और दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो हमारे प्रारंभ किया गया था, ये हमारे प्रारंभ किया गया था 2006 और 2007 में। कब प्रारंभ किया गया था, 2006 और 2007 में। आगे हमसे पूछ रहा है वर्ष 2022-23 के निम्न में कौन से देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया, तो वो निर्वाचित किया गया हमारे प्यारे भारत को। आगे पूछ रहा है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाटन पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार यानी पाटन पोल के पास बने जो चबूतरे है उस पर किसका बना हुआ स्मारक, वो बना हुआ रावत बाग सिंह का। किसका, रावत बाग सिंह का। आगे पूछ रहा है किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था, तो 1856 में हुआ था। कब हुआ था, 1856 में अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। ठीक है। आगे हमसे पूछ रहा है कि खेड़ा किसान आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में हुआ था, जो खेड़ा किसान आंदोलन था वो गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। आगे हमसे पूछ रहा है कि राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, राजस्थान का छठा वित्त आयोग उसके अध्यक्ष है प्रद्युम्न सिंह। आगे पूछ रहा है राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में आधार 2011-2012 कीमतों पर वर्ष 2021-2022 में अग्रिम अनुमान कृषि और संबद्ध क्षेत्र का कितना योगदान है, तो वो हमारा 28.85% है। ठीक है। आगे पूछा है राजस्थान की विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री पद पर रह सकता है, तो अगर कोई व्यक्ति है जिसने विधानसभा के सदस्य नहीं है वो राजस्थान के मंत्री के पद पर रहना चाहता है तो वो 6 महीने तक रह सकता है। ठीक है। आगे हमसे पूछ रहा है कि निम्न नदियों में से कौन सा अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, तो हमारी जो बानस नदी है वो अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। आगे हमसे पूछ रहा है कि राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा की गई थी, तो राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में की गई थी शांता त्रिवेदी के द्वारा। किसके द्वारा, शांता त्रिवेदी के द्वारा। आगे हमसे पूछ रहा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे, जस्टिस जो पंकज मित्तल थे वो हमारे थे जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है। आगे हमसे पूछ रहा है कि कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादक है, तो वो हमारा है अजमेर जिला। ठीक है। अजमेर जिला जो है वो अधिकतम फेल्सपार उत्पादक है। आगे हमसे पूछ रहा है कि कोयला क्षेत्र के पास रिश्ते लौह इस्पात उद्योग केंद्र है, तो कोयला क्षेत्र के पास रिश्ते जो लौह इस्पात उद्योग केंद्र है वो हमारे कहाँ है, वो हमारे है बोकारो में। ठीक है। बोकारो हमारा सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि जयदयाल सोनी और चेतराम किससे संबंधित हैं, तो जयदयाल सोनी और जो चेतराम है वो हमारे तुर्रा कलंगी ख्याल से किससे संबंधित है, तुर्रा कलंगी ख्याल से संबंधित है।
आगे हमसे पूछ रहा है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने से उन्हें भारत का वायसराय कौन था। जब ब्रिटिश भारत की राजधानी थी वो कलकत्ता से, यानी सब जानते हैं हमारे भारत की राजधानी पहले कौन थी, कलकत्ता थी, लेकिन उसके बाद दिल्ली हो गई। वो कब बनी, यानी वही पूछा है स्थानांतरित किए जाने से भारत के वायसराय के लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक है, ये कब हुई थी, ये हुई थी हमारी 1911 में हुई थी। उस समय कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक है, और जो आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे पूछ रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार यानी कि पहली बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया। यानी कि भारत के जो गवर्नर जनरल की परिषद लग रही थी उसमें पहली बार किसी भारतीय व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी, ये किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1909 में। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है कि इजलास खास का गठन किया गया था। इजलास खास का गठन किया गया था, किसने किया था, तो ये हमारे किया था महाराणा सज्जन सिंह ने। ठीक है, हमारा महाराणा सज्जन सिंह सही हो जाएगा। आगे हमसे पूछ रहा है कि रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं। तो रिको द्वारा जो 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए तो वो हमारे विकसित किए गए हैं जोधपुर, कोटा, अलवर और श्री गंगानगर में। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है कि जमनालाल बजाज ने किसकी स्थापना की थी। तो जमनालाल जो बजाज थे उन्होंने आपकी जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। जा से जमनालाल, जा से जयपुर। ठीक है, याद रखना। आगे हमसे पूछ रहा है कि आपातकालीन प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो राष्ट्रपति शासन राजस्थान राज्य में 4 बार लागू हुआ, बिल्कुल सही बात। राष्ट्रपति शासन है और राजस्थान में 4 बार लागू हुआ, तब हुआ था 1967 में, 1977 में, 1980 में, 1992 में, यानी ये हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में अधिकतम 3 वर्ष तक लागू रह सकता है, तो ये भी बात सही है। जो राष्ट्रपति शासन है वो किसी राज्य में अधिक से अधिक 3 वर्ष तक यानी 3 वर्षों तक लगातार जारी रह सकता है। आगे पूछ रहा है कि अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित सहमति के आधार पर ही लाया जा सकता है, तो ये भी सही है। आगे कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 42वां नहीं 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संविधान में सशस्त्र विद्रोह जो शब्द है वो जोड़ा गया था, और इसमें नहीं पूछ रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, क्योंकि 42 नहीं 44 में होना चाहिए था। आगे हमसे पूछ रहा है कि राजस्थान के बजट 2021-2022 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कितनी राशि तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। तो राजस्थान के बजट 2021 और 2022 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में 50,000 रुपये, ठीक है, 50,000 ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की योजना की गई है। आज हमसे पूछ रहा है कि कौन एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को लागू करने का सबसे संभावित परिणाम है। तो सबसे संभावित परिणाम कौन सा है, पहला है गरीबों को सब्सिडी का सीधा हस्तांतरण बहुत कारगर होगा, ये तो गलत है, ऐसा नहीं है। फिर कह रहा है लगभग 2 दशकों में डिजिटल मुद्रा पूरी तरह से भौतिक मुद्रा की जगह ले लेगी, ये बिल्कुल सही है। और इसने पूछ रहा है कि संभावित परिणाम है, तो यही हमारा सही हो जाएगा कि लगभग 2 दशकों में जो डिजिटल मुद्रा है वो पूरी तरह से भौतिक मुद्रा की जगह ले लेगी। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है कि राजस्थान के में से किसे जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से गौरी महेश्वरी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है गुरुद्वारा बुद्ध जोड़ राजस्थान के किस जिले में है। तो गुरुद्वारा बुद्ध जोड़ राजस्थान के श्री गंगानगर में है। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है कि कौन सा जिला सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा जिला सही सुमेलित नहीं है, मैंगो सावर्स तमिलनाडु में, बिल्कुल सही बात है, मैंगो सावर्स तमिलनाडु में होता है, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में होता है, नॉर्वेस्टर्स और बारदोली छोड़ा केरल में होता है, और नॉर्वेस्टर्स आपके पश्चिम बंगाल में नहीं असम साइड में होता है, तो आपके गलत हो जाएगा और नहीं पूछा है, तो ये ऑप्शन डी जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, नॉर्वेस्टर्स से हमारे कहाँ है, असम साइड में है। सुंदरी और मैंग्रोव वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। अगर सुंदरी और मैंग्रोव वृक्ष की बात करें तो ये बहुत बार पूछा गया है, तो सबको याद होगा जो सुंदरी है उसे कहता है ज्वारी वनों में पाए जाते हैं सुंदरी और मैंग्रोव वृक्ष। ठीक है, आगे पूछ रहा है भारत का प्रधान देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता। जो भारत का प्रधान देशांतर है किस राज्य से नहीं गुजरता, तो आपके छत्तीसगढ़ से गुजरता है, मध्य प्रदेश से गुजरता है, उत्तर प्रदेश से गुजरता है, तमिलनाडु से नहीं गुजरता। जैसे आप जानते हैं भारत का प्रधान देशांतर है वो भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से और आपके आंध्र प्रदेश से, और कहाँ से गुजरता है, आपके उड़ीसा से गुजरता है। ठीक है, तमिलनाडु से नहीं गुजरता। तो याद रखना कौन से 5 हैं, हमारे 5 हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, आगे पूछ रहा है जनगणना 2011 से राजस्थान में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि क्या थी। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो कितनी थी, हमारे 21.31% थी।
ठीक है। आगे हमसे पूछ रहा है कौन सी झील राज्य सही सुमेलित नहीं है, यानी 4 झीलें दी गई, कौन सी सही है कौन सी नहीं। जैसे आप जानते हैं जो भीमताल है वो उत्तराखंड में है, सही है। चिल्का झील उड़ीसा में है, सही है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील लोनार महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। जबकि पुलिकट है वो कर्नाटक में नहीं तमिलनाडु में, ठीक है। और इसने पूछा नहीं है तो ये हमारा सही हो जाएगा क्योंकि पुलिकट झील तमिलनाडु में है, कर्नाटक में नहीं है, ठीक है। सो गाइज ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के जिनके बारे में हमने बात की, जो हमारे आने वाले एग्जाम में हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।